एक तरफ विपक्षी एकता की चर्चा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। लीगल टीम उनकी एक्शन ले रही है। क्या लग रहा है कि कितनी राहत राहुल गांधी को मिल पाएगी? पहली बात ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जहां पे निर्विरोध, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। वहाँ संविधान से कोर्ट चलता है। वहाँ पे किसी तरह की पैरवी और दबाव में, प्रेशर में नहीं होता। वहाँ कोई बदले की भावना नहीं ली जाती है। एक सर्वोच्च न्यायालय है जिस पे जनता की और पूरे भारत के लोगों को उस पर विश्वास होता है। एक बात। दूसरी तरफ जो राहुल जी की है, वो पहले पार्टियों ने, सबों ने उनको पप्पू कहा, तो वो भी गलत था, क्योंकि वो एक ऐसे समाज, एक ऐसे परिवार से थे कि अगर मनमोहन सिंह को 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाते, सोनिया गांधी 4 साल की बन जाती, 4 साल के लिए राहुल गांधी बन, तो कौन रोक लेता? 10 साल उनको मौका मिला था तो राहुल प्रधानमंत्री बन सकते थे, सोनिया गांधी प्रधान। लेकिन उन लोगों ने सेक्रीफाई किया, उन्होंने छोड़ा कि नहीं, हमारे देश के अंदर हमें जो है एक अच्छे सच्चे लोगों को चाहिए, और इसीलिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर उनको कहा गया ये बोलते नहीं हैं, तो जनता को भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो फिर बीजेपी आई, बीजेपी बोलने वाले तथा कथित जो है ज़्यादा डायलॉगबाजी करने वाले। तो ये जो बदले की भावना से जो राजनीतिक हो रही है कि आप एक तरफ एक लीडर, कल आप भी विपक्ष में होंगे, दूसरे भी लोग होंगे, और दूसरे के साथ आप सपोर्ट करते हैं, पहले को फंसाते हैं। तो ये राहुल गांधी एक आज मैच्योर्ड लीडर हो गया है। वो जनता को साबित कर दिया है कि मैं देश के जनता के साथ जुड़ करके काम करूंगा। भारत जोड़ो हो, हाथ जोड़ो की बात किया, या और भी जगह जगह जा करके जो पब्लिक से मिल रहे हैं, तो ये साबित कर रहा है कि राहुल अब मैच्योर्ड हो गए हैं। तो उस हालत में उनको तोड़ने के लिए हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी को डर हो गया है कि मेरी सत्ता, मेरी गद्दी छीन जाएगी। इसलिए बदले की भावना से, प्रेशर में, दबाव में, वो जो है कोर्ट को दबाव में लेकर के वो स्टेट को कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं खरीद सकते। आप जिस तरह से ईडी के चेयरमैन को तो आपने जो है एक्सटेंशन दे करके काम करा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लताड़ मारी। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी को न्याय मिलेगा, उसकी सदस्यता बहाल होगी, और वो 2024 का बेनाड केरला से चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और बाकी जनता क्या करती है, कैसे करती है, लेकिन सरकार को मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बदले की भावना से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में, और जनता को आप क्या परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपकी क्या मैनिफेस्टो कहती है, उस पे जानी चाहिए। ना कि एक लीडर को आपने दबा दिया, एक पे 25,000 फाइन कर दिया, एक को जेल भेज दिया, एक को ईडी में डाल दिया। तो आपके यहाँ जो लीडर हैं उनको क्यों नहीं जेल भेज रहे? जो है ब्रिजभूषण को जेल जब अंदर क्यों नहीं भेजा? जब आपने कहा कि एनसीपी का लीडर अजीत पवार 15,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, घोटाला किया है, तो आपने उसको डिप्टी सीएम बना करके आप फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हो। कल को राजभर को भी चीफ मिनिस्टर यूपी के बना दो। तो ऐसा राजनीतिक नहीं चलता। जो योग्य है, जो देश के हित में काम करता है, उनको करने दो। राहुल को मैं समझता हूं कि जरूर उनको न्याय मिलेगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाएं लगातार बनी रहीं, और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अब जमीनी स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं इस यात्रा का, या इन कोशिशों का? ये बहुत खुशी की बात है। जनता इस बात के खुश है, महिलाएं, बच्चे भी खुश हैं कि वो जमीनी हरकत पे, कभी वो धान जो है बोते हुए दिखा जा रहे हैं, कहीं नट बोल्टू लगाते हुए दिख रहे हैं, कहीं पे जो है मैकेनिक बाइक को ठीक करते हुए। तो ये दर्शाता है कि वो उस चीज़ को, दर्द को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो हमारे धरातल पे है। जो धरातल पे रहता है उसको समझ में आता है कि हमारी जनता की समस्याएं क्या हैं, ताकि कल वो सुप्रीम हो, कल वो प्रधानमंत्री हो, तो उनको याद दिलाया जाए कि आप जो है एक मिस्त्री का दर्द को समझा था, देखा था, आप उसके हक अधिकार के लिए लड़िए, और ये नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि देश के अंदर जो कोई भी समाज हित में, देश हित में बात करता है, जो राहुल गांधी जमीन के धरातल पे, निचली पदान पे आकर करके वो जनता से जुड़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। और मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी इसी तरह से जनता के साथ जुड़े, उनके दुख दर्द के साथ जुड़े, जनता उनको जरूर आशीर्वाद देगा। भले ही राहुल गांधी हमें जनता के बीच में दिख रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी आ रहा है ना सर कि इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को? देखिए, एक वक्त होता है
हमने 5 साल बीजेपी को दिया कि बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने क्या कर लिया? आप जीएसटी में आप व्यवसायियों को सबको तंग कर रहे हो और आप खुद जो है 10,000 करोड़ जो है आप जो है लोगों से पैसा ले रहे हो और कह रहे हो ये तो दान का पैसा है, और आप जो है सब उड़ा रहे हो। हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है, 25 लाख करोड़ जो है हम लोन में आ गए हैं, तो आप कहाँ ले जा रहे हो भारत को? तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा ये देखना है जनता को। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता 5 साल देखी बीजेपी को, फिर कहा कि शायद कम टाइम मिला तो 5 साल और दे दी। अब 10 साल होने जा रहा है, कुछ महीने बचे हैं, तो जनता अब जान गई है, समझ गई है कि जुमलेबाजी, मारामारी, जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद, यही हो रहा है। हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांग है बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इस पे कौन बोलेगा? हमें नहीं मिल रहा। अगर राहुल इस बात को उठाते हैं, अगर राहुल गारंटी लेते हैं, तो राहुल के साथ जनता जाएगी। और मैं समझता हूं कि 24 में बीजेपी सरकार इसीलिए हारेगी। लेकिन सर, अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ उनके विरोध में फैसला सुना देता है, सजा बरकरार रहती है। ये कि जैसा कि अभी गुजरात ने कहा कि उन पे 10 केसेस चल रहा, मैंने कहा भूषण पे 38, आपके बाकी जितने लीडर को उठा के लाइए, मैं दिखाता हूं कि सब पे 30, 20, 25, 30, 40 सब पे क्रिमिनल केसेज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन पे क्रिमिनल केस है उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन उनको जो है बायकॉट करे, उनको नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हैं, अगर उसको लेके देते हैं कि राहुल पे 10 केसेस हैं इसलिए आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, तो फिर सवाल उठता है हमारे न्यायविद पे। तो मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगी, उनकी देगी। अब रह गई कि अगर उस पर क्रिमिनल केसेस वगैरह है तो ठीक है, आप उनको चुनाव मत लड़ने दीजिए, उनका नॉमिनेशन नहीं कीजिए। पर हम राजनीतिक तौर पर भी तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तो खतरे में पड़ा है ना? कुछ नहीं, राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, मैं ह्यूमन राइट्स का आदमी हूं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है राहुल की भविष्य बहुत उज्जवल है, आने वाला बहुत है। और अगर बाकी सारी पार्टियां का होश नहीं आया, अगर गठबंधन नहीं हुआ, जो नीतीश कुमार ने जो पहल किया, नीतीश कुमार को तोड़ करके जो बीजेपी चाल चलने चाह रही है कि मैं नीतीश को आगे ले लूंगा, मैं बीजेपी सरकार बना लूंगा, मैं वहां जनता दल की सरकार तोड़ दूंगा, जैसे महाराष्ट्र में तोड़ दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जो पूरे भारत का आईना और दिखाता है, दशा दिशा दिखाता है राजनीतिक का। तो ये उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। और जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि वो पूरा सफल हो और गठबंधन बना करके राहुल जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाएं और बीजेपी को हराएं। उसमें मैं भी उनको सहयोग दे रहा हूं। में भय है जो राहुल गांधी की एक सीरियस नेता के तौर पर छवि उभर कर आ रही है। इसीलिए जर्नलिस्ट महोदया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी को, अमित शाह को भय हो गया और पार्टियों को तोड़ के अपनी तरफ क्यों ले रहे हो? करो ना, अकेले लड़ो, 543 पे अकेले लड़ो, बड़ा हो तो लड़ो। फिर क्यों गठबंधन? क्यों आपको राजभर चाहिए? क्यों अजित पवार चाहिए? क्यों नीतीश कुमार चाहिए? क्यों जॉर्ज आपको जो है स्टालिन चाहिए? क्यों जो है आपको और बाकी लोगों को चाहिए? क्यों तो रहते गुर्रा रहे? 36 इंच का सीना तो दिखा रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए पलट कर करके जो है 36 जो है 56 जो है 36 हो जाए। अहमदुआ जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। दोनों स्थिति की बात करती हूँ। हालात चाहे राहुल गांधी के पक्ष में आए या फिर उनके खिलाफ आए, यानी कि राहत मिले या फिर सजा बरकरार रहे, दोनों ही हाल में 2024 का चुनाव की दिशा और दशा क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी जैसे लगे, ऐसा ना हो कि डेट पढ़ करके इलेक्शन के बाद का सिस्टम को खींचा भी जा सकता है। की भूमिका क्या रही? राहुल गांधी की भूमिका वो तो करें कि भैया अगर आप में से योग्य लोग हैं जो गठबंधन में है, आप लोग प्राइम मिनिस्टर हो, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन बीजेपी को हराओ। तो अब हम सब लोग तैयार होकर करके ये गठबंधन जो राहुल जी का आ रहा है वो विजयी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।